दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, हंसते हुए रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप सभी बड़ों का आशीर्वाद और दुआएं मेरे साथ रहें। आप लोगों का जब प्यार और साथ मिलता है तो मैं मेहनत करती हूँ तो उसमें भी मुझे थकान नहीं होती है। इसलिए हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बनाए रखना। अब अपनी बात शुरू करती हूँ। आज हम अपनी नक्षत्र श्रृंखला को ही कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम आपसे शतभिषा नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। शतभिषा नक्षत्र 24वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। इस नक्षत्र के देवता वरुण देव हैं। इनके गण राक्षस हैं और शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में आता है और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। इस तरह से इनके राशि स्वामी शनि हैं, नक्षत्र स्वामी राहु हैं, इनके देवता वरुण देव हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो भी जातक इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके ऊपर शनि और राहु का प्रभाव हमें दिखाई देता है। अब हम ये देखते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में शनि और राहु की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो वो लोग धनवान होते हैं। राहु अचानक से उनको धन प्राप्ति करवाते हैं और ये लोग गुप्त ज्ञान में भी बहुत रुचि रखते हैं, स्थिर और मजबूत बुद्धि वाले होते हैं। अब जिन लोगों की कुंडली में शनि और राहु की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो वो लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, चिंतित दिखाई पड़ते हैं, इनको पारिवारिक सुख में भी थोड़ी कमी पाई जाती है। अब हम ये कहते हैं कि जो शतभिषा नक्षत्र के जातक हैं इनका नामाक्षर क्या है? तो इनका नामाक्षर गो सा सी सु है। शतभिषा नक्षत्र का कुंभ राशि में जो मान है उसकी बात करते हैं। कुंभ राशि में इनका मान 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक रहता है। अब हम ये देखते हैं कि जो शतभिषा नक्षत्र है उनके प्रथम चरण के स्वामी गुरु हैं और गुरु के प्रभाव के कारण ये लोग धार्मिक होते हैं, इनका व्यवहार अच्छा होता है। इनके द्वितीय चरण के स्वामी शनि हैं और शनि के प्रभाव के कारण ये लोग धनवान होते हैं। इनके तृतीय चरण के स्वामी भी शनि हैं और शनि के प्रभाव के कारण थोड़े दयालु होते हैं। इनके चतुर्थ चरण के स्वामी गुरु हैं और गुरुदेव के प्रभाव के कारण इनको संतान सुख मिलता है। अब हम ये कहते हैं कि जो शतभिषा नक्षत्र है उसका अर्थ क्या है, इसके अर्थ की बात करते हैं। तो शत जैसे हमें समझ में आ रहा है, शत का अर्थ होता है 100। विषा का अर्थ क्या होता है? विषा, जैसे विषावेश कह सकते हैं, अभिषेक कह सकते हैं। तो इस तरीके से इनके ये अर्थ हैं। अब हम ये बात करते हैं कि जो शतभिषा नक्षत्र है उनके सिंबल क्या है। इनकी जो आकृति है वो एक वृत्ताकार दिखाई देती है, एक गोले जैसी आकृति दिखाई देती है जिसके अंदर जो भी रहता है उनको बाहर का कोई उन्हें ना देख सके। इस तरीके से वृत्ताकार एक आकृति दिखाई देती है। अब हम ये बात करते हैं कि जो शतभिषा नक्षत्र के जातक हैं वो कैसे दिखाई पड़ते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है। तो इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनका माथा चौड़ा होता है, आँख नाक सुंदर होती है, अट्रैक्टिव होते हैं और देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, इनकी लंबी आयु होती है। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, मेहनती होते हैं, उत्साही होते हैं, तेजस्वी होते हैं, स्थिर और मजबूत बुद्धि वाले होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, नीतिवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, मिलनसार होते हैं, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखने वाले होते हैं, सिद्धांतों को मानने वाले होते हैं और जो भी इनके शत्रु इनके होते हैं उनको ये पराजित करने वाले होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले होते हैं, प्रभावशील होते हैं। इस नक्षत्र के जातक थोड़े कल्पनाशील होते हैं, धार्मिक होते हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं, दयालु होते हैं। ये लोग सीधे और सरल तरीके से जीवन को जीने में विश्वास करते हैं। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, इन्हें बहुत सारी बातें याद रहती हैं और अपना काम मन से करने में लगे रहते हैं। समाज में इनको सम्मान भी बहुत प्राप्त होता है। लेकिन इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनमें एक ये बात होती है कि जब भी इनको
ज़रूरत होती है तो कोई इनको सपोर्ट नहीं करता है, तो इन्हें बड़ा दुख होता है, क्योंकि इन लोगों की एक खास बात ये होती है, ये सबका साथ देते हैं और सबके लिए बहुत कुछ करते भी हैं। और जब लोग इनको उस हिसाब से नहीं करते हैं तो ये बड़े परेशान हो जाते हैं। रिश्तों में कई बार इनका लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो दुखी हो जाते हैं। इनको यदि किसी की बात बुरी लग जाती है तो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर ये अकेला रहना पसंद करते हैं। अपने अंदर बहुत सारी बातों को ये लोग छिपा लेते हैं, अकेले रहते हैं, किसी को भी बात को शेयर नहीं करते हैं। और दयालु भी होते हैं और मजबूत और स्थिर बुद्धि होती है। इनके जो इरादे होते हैं वो भी बहुत मजबूत होते हैं। इनके जो विचार होते हैं बहुत बहुत उत्तम होते हैं। ज्ञान भी बहुत होता है। लेकिन इन लोगों में ये बात होती है कि जैसे ज्ञान इनमें बहुत होता है, नॉलेज खूब होती है, लेकिन उसको किसी को ये लोग देते नहीं हैं। थोड़े रहस्यमयी दिखाई देते हैं, लेकिन बुद्धि बहुत स्थिर होती है। महत्वाकांक्षी होते हैं ये लोग, सदाचारी होते हैं, अच्छे विचार वाले होते हैं। ये लोग सबके साथ बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। अकेले रहना, जैसे मैंने बताया भी आपको, पसंद करते हैं। तो सबके साथ रहना, उनके साथ मिक्स होना इनको पसंद नहीं है। और इसी वजह से कई बार इनको मानसिक रोग भी हो जाते हैं, कई बार बीमार हो जाते हैं, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। तो इस वजह से परेशान भी बहुत होते हैं। लेकिन फिर भी इनको अकेले में ही रहना ज़्यादा पसंद होता है। अब इनकी जो समाज में छवि होती है वो अच्छी होती है, परिवार से लगाव भी बहुत रखते हैं। लेकिन इनका जो पारिवारिक जीवन है वो परेशानियों से भरा हुआ होता है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ इनके तनाव बना रहता है। अब हम ये देखते हैं कि जो शतभिषा नक्षत्र की जो स्त्रियां होती हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। तो इस नक्षत्र की जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, स्वतंत्र विचारों वाली होती हैं, स्वतंत्र रहना उन्हें पसंद होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इनके स्वभाव में परिवर्तन भी होता है। इन्हें दूसरों को देख के ये लोग चेंजेस कर लेते हैं अपने अंदर, लेकिन ये फिर कुछ आदतों की वजह से खुद भी परेशान होती हैं, ऐसा देखा गया है। अब हम ये देखते हैं कि जो शतभिषा नक्षत्र के जो जातक हैं वो करते क्या हैं। तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग टीचर होते हैं, राइटर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। ये लोग दवाइयों से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं, सर्जन होते हैं, टेक्निकली कोई भी कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई कार्य करने वाले होते हैं, जल से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं, एल्कोहल से रिलेटेड ये लोग कार्य करने वाले होते हैं। इस तरीके के क्षेत्र में इनको देखा गया है। अब हम ये देखते हैं कि जो शतभिषा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो राहु हैं। तो इस नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेते हैं उनके ऊपर राहु का प्रभाव देखा गया है। और राहु के प्रभाव के कारण ये लोग रहस्यमयी दिखाई देते हैं, धनवान होते हैं, अपनी सूझबूझ से और अपनी बुद्धि से अपना काम निकालने वाले होते हैं, जिद्दी होते हैं, थोड़े कठोर भी होते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव इनमें दिखाई देता है। अब इस नक्षत्र की आगे बात करते हैं। यह कुंभ राशि में आता है। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं और शनि के प्रभाव के कारण ये लोग दयालु होते हैं, सिद्धांतों को मानने वाले होते हैं, सबके प्रति अच्छा भाव रखने वाले होते हैं। अब हमने आपको बताया कि इनके देवता वरुण देव हैं। तो वरुण देव के जो प्रभाव है उनका प्रभाव इनके ऊपर दिखाई पड़ता है। और उनके प्रभाव के कारण इस जातक के लोग धनवान होते हैं, पुत्रवान होते हैं, इनको संतान सुख मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि जो इनके सिंबल हैं, इनके सिंबल वृत्ताकार हैं। और वृत्ताकार आकृति के को देखते हुए ये जो लोग होते हैं ये अपने अंदर बहुत कुछ रख लेते हैं। और ये ऐसी पिक्चर दिखाते हैं कि बाहर वाला कोई इनको देख ना सके। एक वृत्ताकार आकृति होती है, एक गोल आकृति होती है, एक रेखा होती है, एक सीमा होती है। उस सीमा में ये लोग बंद कर रहना पसंद करते हैं। बाहर के लोगों से ये लोग ज़्यादा संबंध रखना पसंद नहीं करते और बाहर वाला कोई इनको अंदर आके देख ना सके, किसी को इनकी वास्तविकता के बारे में पता ना लग सके। एक सीमा में रहना ये लोग पसंद करते हैं, उस सीमा से बाहर जाना इनको पसंद नहीं होता है। और बहुत सारे लोगों से इसीलिए इनको बहुत रिलेशन रखना पसंद नहीं होता है।
इसीलिए अनजान लोगों पर ये लोग जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं, खुद की सुरक्षा खुद ही करते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुलते मिलते भी नहीं है। सिंबल का प्रभाव इनके ऊपर हम देख सकते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि शतभिषा नक्षत्र के जो जातक होते हैं, इनको अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इन लोगों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, वरुण देवता की पूजा करनी चाहिए। ये लोग जब भी बाहर निकले तो वरुण देवता को ढोक देकर ही निकले। इन लोगों को अपने घर की साफ सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरह का नशा इन लोगों को नहीं करना चाहिए। और कोई भी ये लोग कार्य करें तो अपने से जो बड़े हैं इनके घर में, उनकी सलाह लेकर ही करें। अपने से बड़ों की सलाह लेकर ये लोग कार्य करेंगे तो इनको सफलता जल्दी मिलेगी। राहु ग्रह के मंत्रों का जाप करें, सबके प्रति अच्छे भाव रखें, धर्म के रास्ते पर चलें तो इनके कार्यों में इनको जल्दी सफलता मिलेगी। अब दोस्तों आगे भी हम आपसे और नक्षत्र की बात करेंगे, और भी बहुत सारे जो भी हमारे टॉपिक होंगे या जो भी आप लोग हमें बताएंगे हम उन पे बात करेंगे। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने लोगों में शेयर कर सकते हैं, लाइक करें, आपकी एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको पहले भी बताया, सब्सक्राइब करने में अपना कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है, तो हम आराम से कर सकते हैं। और वो इसलिए करें कि जब भी कोई नई वीडियो आए, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आए तो तुरंत आप तक पहुंच जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सको। क्योंकि कई बार हम त्योहार के ऊपर बात करते हैं, कई बार हम अर्जेंट बात करते हैं, तो कई लोगों के मैसेज आते हैं कि मैंने ये वाली वीडियो थोड़ी लेट देखा, फिर मैं ये कर नहीं पाई, तो फिर मुझे थोड़ा दुख होता है। इसलिए मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अब हम अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।